हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महरौली से विधायक नरेश यादव जी। नरेश जी, आम आदमी पार्टी से टिकट होना, उसके बाद फिर टिकट कट जाना और उसके बाद आपका बीजेपी में शामिल होना, क्या दर्शाता है? देखो, मेरी टिकट हुई थी सर्वे के आधार पे और पूरी तरह से मैं वहाँ पे एक काफ़ी लोगों की पसंद में था और सभी पार्टियों की सर्वे में मैं वहाँ पे जीत भी रहा था, मुझे टिकट भी मिली। लेकिन फिर बाद में एक झूठे केस की वजह से मुझे मेरी टिकट काट दी गई, जबकि मेरे क्षेत्र में किसी तरह का कुछ नहीं था। मैं सभी मुस्लिम भाई बहनों के साथ में मेरा बहुत प्यार था। तो क्योंकि वो टिकट किसी ऐसे व्यक्ति को देनी थी जिसको जो उनका पसंदीदा था, जिसने पैसे देने थे या जिसने एक आगे करप्शन की राजनीति को आगे बढ़ाना था। मेरी राजनीति ईमानदारी की राजनीति थी, काम की राजनीति थी, अच्छे व्यवहार की राजनीति, जिसको आम आदमी पार्टी ने पसंद नहीं किया। उसका रीज़न यही है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति जो अन्ना आंदोलन से स्टार्ट हुई थी, जो ईमानदारी से स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे 10-11 साल के अंदर में वो करप्शन की राजनीति में परिवर्तित हो गई। सोशल मीडिया पर जिस तरह से चल रहा था कि आपके खिलाफ जो है जिस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, क्या उसको देखकर आम आदमी पार्टी जो है वो बैकफुट पे चली गई थी जिसकी वजह से टिकट काटा? देखिए, जो टिकट काटा था उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा कि मेरे 10 सीटें हार जाएंगे, सभी कैंडिडेट से कह रहे हैं कि आप चुनाव ना लड़ें। टिकट उन्होंने दी थी तो मेरी कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं टिकट को अपने साथ रिटेन कर सकता था, वो वैसे ही काट देनी थी। तो उस समय तो मैंने जो सही समझा कि मैंने अपना नाम वापस ले लिया, यही था। लेकिन उस समय भी मैंने ये मेंशन किया था कि सर, मेरे चुनाव लड़ने ना लड़ने की बात नहीं है, बात वो घटना झूठी थी। लेकिन बात आप ये ऐसा है, कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ कि वो पूरा का पूरा केस झूठा है। मैं बरी हो चुका था, अभी केस हाई कोर्ट में है। इस तरह के चुनाव में इस तरह के प्रोपोगेंडा फैलाए जाते हैं और ये तो हमारी अपनी पार्टी के लोगों ने ही फैलाया था कि मेरी टिकट कट जाए और उसके बाद में वो लोग आ जाएं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि, लेकिन मेरी फिर भी वो राजनीति नहीं थी कि मैं एमएलए बनना है वो। मेरी फिर भी यही कहना था, मैंने एंड तक यही कहा टिकट के बारे में कि अच्छे व्यक्ति को टिकट दो, किसी ऑनेस्ट हमारे कार्यकर्ता को टिकट दो, जिसके साथ मैं लग के काम करूं। और वो जो जिसको टिकट दी है वो व्यक्ति इनके करप्शन का एक पार्ट है। तो ये एक तरह से करप्शन की भेंट चढ़ गया महरौली विधानसभा भी, जो कि अपने आप में ईमानदारी के लिए एक मिसाल माना जाता था। आप लोग मीडिया के बंधु हो, आप रोज़ाना सर्वे करते हो, महरौली से आप पता कर सकते हो भाई मैंने 10 साल से कितनी ईमानदारी से काम किया है। वही तो बात आ रही है कि 10 साल आप आम आदमी पार्टी में रहे, एकदम से आपने बीजेपी ज्वाइन की है, इसकी क्या वजह रही? तो यही वजह मैं बता रहा हूँ ना कि वजह तो मेन करप्शन ही है। टिकटें क्यों बदली गई हैं? क्योंकि करप्ट लोग चाहिए, उनसे पैसा चाहिए। आम आदमी पार्टी आज करप्शन की तरफ बढ़ रही है। यानी आप कहना चाह रहे हैं पहले आम आदमी पार्टी ठीक थी, अब जो स्टार्टिंग के दिनों में ठीक थी, लेकिन 5 साल मैंने ईमानदारी से काम किया। दूसरी बार भी मुझे टिकट दे दी गई, फिर मैंने ईमानदारी से काम किया। हमारी ड्यूटी, हम विधायक हैं कि अपने क्षेत्र में ईमानदारी हमें बरतनी चाहिए, उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये धीरे धीरे बेईमानी की तरफ बढ़ते चले गए और जो इनके ओरिजिनल सिद्धांत थे, जो काम करने का एक तरीका इन्होंने अन्ना आंदोलन के बाद में बनाया था, वो सारा का सारा एकदम से पथ जैसे ना भटक गए। और भटकने के बाद में आज कोई नीति नहीं है, आज कोई वो नहीं है। सब हर जगह रोज़ाना एक नई अनाउंसमेंट करने लग रहे हैं कि आज ये दे देंगे, कल ये दे देंगे। अब मतलब जनता को क्यों लुभा रहे हो? आपने एक बात बोली है ना, मैं तो कहता हूँ एक बात बोलिए कि मैं ईमानदार हूँ तो वोट देना, बाकी तो बोलने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ईमानदारी की राजनीति की है। लेकिन आज दिल्ली की जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी से समाप्त हो गया है। क्यों हो गया है? इसका सबसे बड़ा रीज़न करप्शन है। अगर करप्शन नहीं होता तो आम आदमी पार्टी बहुत राइज करती, ये फैक्ट है। और लगातार जनता ने उनको मैंडेट दिया है 2 बार। हमारे जैसे साफ़ सुथरी छवि के लोग भी आए हैं, जुड़े भी हैं, जो राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं थे और ना हमने कोई राजनीति का ऐसा बहुत बड़ा वो था। आज भी हमने, क्योंकि समाज की सेवा करनी है, आज हमारे क्षेत्र में साउथ दिल्ली से मैं आता हूँ तो एमपी बीजेपी के हैं, बहुत सारे काम बीजेपी उससे पड़ेंगे, मैं अपने लोगों का काम करा सकता हूँ। अधिकारी भी काफ़ी जो बीजेपी उसमें आते हैं तो उनसे भी मैं काम करा सकता हूँ। पार्षद भी एक बीजेपी का है हमारे एक वार्ड में, तो उनसे भी हमारा काम वसंत कुंज से हो सकता है। और आने वाले समय में भी अब पूरी उम्मीद है हमें, क्योंकि अभी तो ये था कि लोगों को ये भ्रम था कि नरेश यादव है, झाड़ू का निशान है। लोगों को पता ही नहीं था कि मैं कल ही छोड़ी है मैंने आम आदमी पार्टी, कि अब नरेश यादव के साथ में कैसा हुआ है, क्या क्या षड्यंत्र होके और एक ईमानदार व्यक्ति को का भेंट चढ़ गया, बेईमानी का भेंट चढ़ गया।
तो ये चीज़ें अब क्लियर हो जाएगी लोगों को, एक क्लियर मैसेज आएगा महरौली के लोगों को। और मैं तो आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि मैं अब आम आदमी पार्टी छोड़ चुका हूँ। थैंक यू। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेश यादव जी, जो कि महरौली से आम आदमी पार्टी से विधायक हैं और अब जो है वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, उससे पहले जो है आम आदमी पार्टी से 8 विधायकों का इस्तीफा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए झटका ज़रूर है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके चले जाने से पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके टिकट काट दिए गए थे, उनकी जगह जो है नए उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। दिल्ली से कैमरामैन गौरव के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।